Hi, my name is Suyuk Patil and I am trading mindset coach and I am founder of Productive Traders Hub. मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो अभी, तो आप रॉन्ग वे कैसे कर रहे हो प्रैक्टिसेस। तो उसके कुछ पॉइंट्स है, टिप्स है, वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो उसमें पहला पॉइंट है कि नो प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप स्टॉप लॉस कैसे लगा रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो तो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि सेम न्यूज़ के हिसाब से या कोई बता रहा है हिसाब से ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो ना करें। खुद का एक प्लान चाहिए। मेरा एंट्री ऐसी होगी, मेरी एग्जिट ऐसी होगी, ये जो आप प्लान करेंगे तभी आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होगा। ना कि दूसरों के न्यूज़ के चैनल से या सोशल मीडिया पे कोई न्यूज़ आई वो देखते हो और आप ट्रेडिंग करना चालू करते हो। आपको लगता है वो जो आपका आपका एसेट है या आप जो ट्रेड लिया है वो फ़ायदे में चला जाएगा, इसके लिए आप एंट्री लेते हो। और न्यूज़ आ रही है कि वो बुलिश हो जाएगा, वो नेगेटिविटी में चला जाएगा, तो आप जीत लेते हो। ऐसा ना करें। आपकी खुद का एक प्लान चाहिए कि मैं कब एंट्री लूँगा और कब एग्ज़िट लूँगा। ऐसे ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता चला जाता है और आपका जो थॉट है, आपका ट्रेडिंग करने की जो सोच है वो थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है। कॉपी ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, लेकिन कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो खुद की स्ट्रेटेजी बना के आप आपसे पैसे लेके आपको, या दो टाइप की कॉपी ट्रेडिंग होती है। आपसे वो पैसे लेते हैं और ट्रेडिंग खुद करते हैं, और दूसरा कि आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग कैसा करना है। मतलब राइटिंग जो आप सीखते हैं लैंग्वेज, तो आप दूसरे से ही सीखते हैं, वैसे ही आपको बता दिया जाता है कि मैं जैसे जैसे ट्रेडिंग करूँगा वैसे वैसे आप करना। ये थोड़ी सी गलत बात हो सकती है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है आप वो यूज़ कर रहे हैं, उसका जो रिस्क है वो आप यूज़ कर रहे हैं, उसका जो ट्रेडिंग प्लान है वो आप यूज़ कर रहे हो। वो गलत होगा तो 100% आप भी गलत होंगे। तो वैसा मत कीजिए। कॉपी ट्रेडिंग के वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। उसका नुकसान होगा तो आपका होगा, फ़ायदा होगा तो आपको दे देगा, लेकिन नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। तो वैसे मत कीजिए। खुद का एक ट्रेडिंग प्लान और खुद की कॉपी खुद ही रखिए और खुद के लिए यूज़ करिए। नो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी है, सीजनल स्ट्रैटेजी है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं। आप डे ट्रेड कर रहे हो तो खुद की एक स्ट्रैटेजी चाहिए, वीक वाइज कर रहे हो तो वो स्ट्रैटेजी अलग है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो स्ट्रैटेजी अलग है। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं जो आप यूज़ करते हैं और कर सकते हो। जब आपकी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो आपको मार्केट से बाहर होना पड़ेगा। आप पैसा ही खो देंगे, बाकी कुछ नहीं, कोई अर्निंग ही नहीं होगी, स्ट्रैटेजी नहीं होता। नो प्रैक्टिस बिफोर ट्रेडिंग। कौन सा भी ट्रेड लेते हो, आप लर्निंग फेज में हो तो आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। पेपर ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब उसमें जाके आप खुद की एक स्ट्रेटेजी, वहाँ पे पैसा कुछ नहीं खर्च करना है, आपको वर्चुअल मनी मिलता है। तो आप वो यूज़ करके आपकी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं, और जो आपने एसेट लिया है उसकी कॉपी बना के आप उसको यूज़ करके आपकी स्ट्रेटेजी बना के प्रॉफिट लॉस कैसा होगा, रेशो कैसा होगा, रिस्क एसेट आपकी कैसी रहेगी, पोर्टफोलियो कैसा मैनेज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको पेपर ट्रेडिंग में मिल जाएंगे, लेकिन आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, ना कि दूसरों ने बताई। पेपर स्ट्रेटेजी में आप खुद का पैसा नहीं लगाते, इसके लिए आप वहाँ पे जाके खुल के ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि आपको वहाँ पे रिस्क आ रहा है, रिस्क लेके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट में जा रहे हैं, तभी आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक्चुअल में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग फॉर इंस्टेंट प्रॉफिट। 99% लोग जो है अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, नए लोग, वो सिर्फ प्रॉफिट देख के ही ट्रेडिंग करते हैं, ना कि लर्निंग के लिए। पहले दिन से आप उन लोगों को चाहिए कि वो प्रॉफिट में चलने चाहिए। मतलब उनको लगता है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा मार्केट में कोई भी बंदा नहीं है जिसका 20 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस हो तो वो भी प्रॉफिट चाहिए, उनको भी प्रॉफिट चाहिए, लेकिन वो उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। आप लर्निंग फेज में हो, शायद हो सकते हो, तो पहले आपका लर्निंग फेज चाहिए, फिर प्रॉफिट का आप सोच सकते हो, ना कि पहले प्रॉफिट का। क्योंकि आप नहीं सीखोगे तो
आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो फेल हो जाएगा, और आप पैसों की तरह भागेंगे तो पैसा आपके पीछे नहीं भागेगा, वो दूसरे की जगह भागेगा, क्योंकि आपका लॉस है तो दूसरे का प्रॉफिट है। यही इस ट्रेडिंग का एक मूल मंत्र है। डिपेंड ऑन टेक्निकल टूल्स। बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल टूल्स पे ही डिपेंड रहते हैं, खुद का एक अनुभव जो होता है, एक पर्सनल अनुभव, वो यूज़ नहीं करते। उनको लगता है कि वो इंस्टेंट उनको ट्रेडिंग में प्रॉफिट चाहिए। आप न्यूज़ देखते हो या इन्फ्लुएंस जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो आपको इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, बहुत सारे यूट्यूब पे दिखाई देते हैं कि मैंने 1,500 कमाया, 5,000 कमाया दिन का, 10,000, 15,000, 20,000 कमाया। उनके पीछे भागते रहते हैं, खुद का कोई अता पता नहीं होता। ऐसा मत कीजिए। आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आपका खुद का ही एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और उसी तरह आप ट्रेडिंग कर पाते हो, ना कि दूसरों की कॉपी। टेक्निकल टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है फंडामेंटल एनालिसिस का, देखने का नज़रिया जो होता है चार्ट में, प्राइस एक्शन जो होती है, मार्केट सेंटिमेंट जो होता है, वो सब स्टडी करना जरूरी है, ना कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे। आप जब डिसिप्लिन में जाते हो खुद के, तो आपको वही पता चलेगा कि आप डिसिप्लिन कैसे लाके आप ट्रेडिंग कर पाते हो। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, वो वीआईपी ग्रुप है, प्रोडक्ट टू ट्रेडर्स हब। मैं लिंक दे दूंगा, तो आप प्लीज़ ज्वाइन होइए, और हैप्पी ट्रेडिंग।